तो फ्रेंड यूट्यूब चैनल अवतार जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं। इसको पूरा डीपली अच्छे से समझाया जाएगा हर एक प्रश्न पे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अल्प समय में बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए इसके, अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो अल्प समय में बोले जाने वाले वर्ड को कहते हैं स्वर, हर्ष स्वर। इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, हर्ष स्वर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में ओष्ठव वर्ण कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अ, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, छोटा ऊ। ओष्ठव से बोले जाने वाले वर्ड कौन कौन से? इसका ट्रिक देखिए दोस्तों, उप। उप में मतलब कि ये आ जाएगा उ ऊ उ ऊ। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये सब ओष्ठव से बोले जाने वाले वर्ड हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, काकाले वर्ण कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, य, स, ह और अण। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काकाले वर्ण ह। ह को काकाले वर्ण कहा जाता है, जबकि य को अर्धस्वर कहा जाता है और अण को नासिक के वर्ण कहा जाता है या पंचमाक्षर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर, 33, 44, 52 या फिर 55। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें 52 है दोस्तों। अब देखिए मूल संख्या कितनी है? 44 है। मूल संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर प्लस 33 मूल व्यंजन हैं। अब देखिए 33 और 11 मिला के 44 हो गए। अब 4 हो जाते हैं आपके संयुक्त अक्षर, छ, त्र, ज्ञ, स्र, और 2 हो जाते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ, ड और ढ, और 2 हो जाते हैं दोस्तों आपके अयोगवा, अंग और अह, जिसे अनुस्वार भी कहा जाता है। तो कुल मिला जुला के 44, 4 48, 2 50, 2 52, कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसको सही ऑप्शन बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क और ख। कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियाँ का सही ट्रिक क्या है इसका? अकुह विसर्जनिका, अकुह विसर्ग। विसर्जनिका मतलब कि विसर्ग कह सकते हैं, विसर्ग, अकुह विसर्ग। तो अकुह मतलब आ, क जो है इसका क वर्ग आ जाएगा, क ख ग घ अंग, क से अंग तक, अह, उसके बाद से आ जाएगा विसर्ग। विसर्ग वाले जो भी रहेंगे वो सब कंठ से बोले जाते हैं, अकुह विसर्जनिका। तो ये हो गए आ, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, तालव्य व्यंजन कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही पहचानना है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा च, छ, ज, झ। इसका ट्रिक है तालव्य ध्वनियों का, ई, चू, स, या, ई,
चू स या इचू सया। इसमें क्या आता है, ई से देखते हैं, ई ध्वनिया से, ई से आ जाएगा ई ई ई ई। च वर्ग आ जाएगा च छ ज झ इया। ई चू स या, स मतलब कि ये बड़ा स हो जाएगा, और ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो क से लेकर के प तक, यानी कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक है, क से लेकर के म तक, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 होती है। तो क से लेकर म तक में कौन सा नहीं है इसमें, तो आपका य क से म तक में नहीं है, अर्थात य स्पर्श व्यंजन नहीं, बाकी क ट और ये स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण बता दें दोस्तों आपको, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। और प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। इसको 135 प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं। आइए देखते हैं, ख ये दूसरा वर्ड हो जाएगा, च ये पहला है, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा च। बाकी त थ दूसरा हो जाएगा, प फ ये दूसरा वर्ड का दूसरा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 च। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में री स्वर नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर, सही ऑप्शन आपको बताना है, कृपा, रिवाज, दृष्टि या फिर कृष्णा। सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रिवाज। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बाकी सब में री की मात्रा लगी हुई है, कृपा में, दृष्टि में और कृष्णा में। रिवाज में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं, कौन सी है आपको पहचानना है 10 दंत ध्वनियाँ। इसका आपको बताना है दोस्तों, क त प या फिर ठ। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दंत ध्वनियाँ। दंत ध्वनियों का सही ट्रिक बताते हैं आपको। लृत लसा, लृत लसा, लृत लसा, ये है ट्रिक दंत ध्वनिया का। इसमें लृ, उसके बाद आ जाता त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध न, ऊपर से स, ल और स, ल और स, ये सभी दंत ध्वनियाँ हैं दोस्तों। लृ और त वर्ग तथा द ध न, ल और स, ये दंत ध्वनियाँ हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष का क्या होता है, घोष को सघोष या घोष भी कहा जाता है। इसका ट्रिक है 345, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, मतलब कि य र ल व, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य र ल व। प्रत्येक वर्ड का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, और उसमें व्यंजन का एक आ जाता है ह,
उस व्यंजन का ह तथा प्रत्येक स्वर वर्ण अ से लेकर के औ तक, जो 11 होते हैं स्वर वर्ण अ से लेकर के औ तक, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में चूज करना है दोस्तों, कौन सा तीसरा, चौथा, पाँचवा, या फिर य र ल व, या ह, या फिर स्वर वर्ण है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा य र ल व में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, इसमें पूछा है कौन सा वर्ड नहीं है। र भी है, ल भी है, ट ठ ड ढ, ड ये तीसरा वर्ड है, त पहला है, त नहीं होगा। तो घोष वर्ड त नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका त, ऑप्शन नंबर 4, त घोष वर्ड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, द्विवत्व, निस्संदेह, या फिर थोड़ा सा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निस्संदेह, ऑप्शन नंबर 3, ये विसर्ग से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण मतलब 135 प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है, जबकि महाप्राण में 24 मतलब दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण है। वह सभी ऊष्म व्यंजन स, स, ह। तो देखते हैं कौन सा दूसरा और चौथा है। क, ख ये तो है महाप्राण ध्वनियाँ, ख महाप्राण ध्वनियाँ है। उसके बाद से फिर क, ख, ग, घ, घ ये चौथा, ये भी है। छ, छ, ज ये तीसरा, ये नहीं है। च, छ, ज, झ सॉरी ये चौथा है। च, छ, ज, झ ये चौथा, ये भी है। घ भी है, ग भी है, ये ज नहीं, ये तीसरा वर्ड है। च, छ, ज। तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी नहीं है? ज महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, कौन से मूर्धन्य ध्वनियाँ? तो कंठ से बोला जाता है तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठव, 5 जगह से बोला जाता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा में आ जाएगा ऋतु रसा, इसका सही हो जाएगा मूर्धन्य के लिए। इसका ट्रिक है ऋतु रसा, ऋतु रसा, ऋतु रसा। दोस्तों इससे याद करना है ऋ से ऋषि, जो ऋषि होता है ये ऋ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। फिर र और स, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वर्ण है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ स्वर, ये भी स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ह्रस्व, प्लुत, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो पहले समझ लेते हैं नासिक के व्यंजन होता क्या है। ये प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर ये नाक से बोला जाता है, तो ये नासिक के वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, ये सभी पंचमाक्षर हैं। इसे नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा है नासिक के वर्ण? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न, ये पंचमाक्षर है, नासिक के व्यंजन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री,
हस्त स्वर की संख्या 4 है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका छोटी, ऑप्शन नंबर 3, ये हस्त स्वर है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? छ वर्ण किसके बाद आता है? प के बाद, ह के बाद, क के बाद या फिर न के बाद? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क के बाद। क्योंकि छ किससे मिलकर बना है? ये छ से छतरी वाला जो है छ किससे मिलकर बना है? आधा क प्लस सौ से मिलकर बना है। आधा क प्लस सौ से मिलकर बना है, तो क के बाद आता है छ, क के बाद से छ का स्थान है। इसी प्रकार से दोस्तों त्र होता है त्रिशूल वाला त्र, ये आता है आपका त के बाद। उच्चारण स्थान में अगर देखा जाए तो ये त के बाद आता है त्र। और ज्ञ से ज्ञानी वाला जो आता है ये आता है ज के बाद। ज्ञानी वाला ज्ञ, इसका उच्चारण स्थान है ज के बाद। ज के बाद, क्यों ज के बाद होता है दोस्तों? क्योंकि ज्ञानी जो है ये ज्ञानी वाला ग, ये वर्ड जो है आधा ज प्लस इ से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? आपको पहचानना, इसमें कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है? आपको इसमें पहचान करके बताना है दोस्तों। यह है मूर्धन्य ध्वनियाँ। कंठ से बोला जाता है अकु है, आ क ख ग घ अंगा ह वो विसर्ग कंठ से हैं। तालव्य से हो जाएगा आपका दोस्तों इचू साया, ई च छ ज झ इया, स य, इचू साया तालव्य ध्वनिया हो गया। मूर्धन्य ध्वनिया हो गया ऋतु रसा, ऋषि, ट ठ ड ढ अड़ा, र और फिर खटगोड़ वाला स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट, ये मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? आपको इसमें चूज करना है सभी स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक। यह पहला ऑप्शन में देखा जाए तो ह जो है कि ये बाहर हो जा रहा है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसमें य, ऑप्शन नंबर 2 में ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में क च प द, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं दोस्तों, ये ह, इसमें भी ह है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क च प द, ये स्पर्श व्यंजन है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? प ब य र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग स्वर के रूप में भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये लिखना है गए, गए लिखना है तो गए में स्वर लगाए हैं ए, इसको ग ए, य वाला भी लगा सकते हैं गए, इसको स्वर के रूप में भी प्रयोग किया गया। इसी प्रकार व का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कौवा, कौवा लिखना है दोस्तों तो कौवा में आ की मात्रा लगी हुई है, इसको कौवा को कौवा भी लिख सकते हैं व, तो आ की जगह व का भी प्रयोग हो गया, इसीलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या है 23। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से है ये देख लेते हैं। अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 ये स्वर हैं। अंग और अह इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में किसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, कर्ण, चम्मच, तगड़ा या फिर अंगद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंगद। इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया, अंग की मात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों की व्यवस्थित समूह को या फिर शब्द गणना को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों 25 प्रश्न का, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ।